तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न 1 में कहता है निम्नलिखित मान को निकालिए। इसमें पहला प्रश्न है साइन 18 और कॉस 72। तो इसको हम लोग कैसे सरल करेंगे। तो सरल करने के लिए या मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करना। चेंज करने का मतलब है कि अभी पहले से है लिखावट में चेंज करिए केवल। जैसे कि कैसे इसको चेंज करेंगे, तो पहला प्रश्न को देख लेते हैं। ये साइन है तो आप साइन लिखिए, पहले साइन को साइन लिखेंगे। उसके बाद 18 को 18 भी लिखना है, लेकिन वो 90 के फॉर्म में लिखना है। 90 माइनस 72 लिख सकते हैं इसको, यानी 18 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72। देखिए 18 को आप 10 प्लस 8 भी लिख सकते हैं। 18 को आप 20 माइनस है 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह का 18 नहीं लिखना है। यानी फॉर्मूला पे ले जाने के लिए फॉर्मूला में कहता है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, यानी उस फॉर्मूला में क्या है, 90 जरूर है। तो 90 के फॉर्म में हम लोग से इसको 18 को चेंज करेंगे। यानी 18 को आप इस तरह से लिखिए कि वो 18 भी हो और 90 भी आ जाए उसमें। तो 18 को क्या लिखे, 90 माइनस 72। तो 90 माइनस 72 करने के बाद ये साइन का साइन रह गया, 90 में से 72 घटाएंगे, 18 का 18 रह गया। अब आपने इसको चेंज कर लिया तो नीचे वाले को चेंज नहीं करिए, यानी कॉस 72 का 72 लिख दीजिए। अब इसमें क्या करना है, यहाँ के बाद फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आपको पहले इससे पहले बताए हुए हैं कि साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। यानी यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा। यानी यहाँ क्या करें, साइन 90 माइनस थीटा, इसको थीटा बोल रहे हैं तो यहाँ पे थीटा जो होगा कॉस थीटा, यानी थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 72 लिखेंगे। थीटा नहीं, कॉस थीटा की जगह पे 72, यानी कॉस 72। यहाँ पे भी क्या है, कॉस 72। और इस प्रकार से कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल हो गया और हम लोग इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, कट के कितना बचा, 1 प्राप्त हुआ। दूसरा प्रश्न को देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपसे दूसरा प्रश्न को भी बना सकते हैं। इसमें देखेंगे तो इसमें 10 को 10 लिख सकते हैं। 26 है, 26 को आप लिखने का तरीका चेंज करिए और 90 के रूप में लिखेंगे तो 90 माइनस कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 10, 90 माइनस 64, यानी से क्या हो गया, 10 का 10 और 26 का ये 26 ही है। और नीचे वाले को आप वैसे ही लिख दीजिए, कॉट 64। अब फिर इसके बाद क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा का मतलब कितना, थीटा का मतलब 64। और यहाँ पे नीचे कॉट 64 है तो 64 लिखेंगे। इससे ये कैंसिल हो गया और हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न भी बन गया। तीसरा प्रश्न इसी का देखते हैं। 3 नंबर में कहता है कॉसेक 48 और साइन 42। आप इस दोनों में से कोई एक को चेंज करिए। यानी किस तरह से चेंज करेंगे, तो कॉस का भी कॉस लिखेंगे। लिखने का तरीका बदलना, 48 को आप 90 के रूप में लिखेंगे तो 90 माइनस कितना लिखेंगे, 90 माइनस 42, यानी 90 में से 42 घटाइएगा 48 होगा। यानी कॉस का कॉस और 48 का 48, यानी ये 48 है तो ये भी 48 है। फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस दिए, साइन है तो साइन भी लिखना है और 42 है तो 42 भी लिखना है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला से कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यानी यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा और थीटा का मान क्या होगा, 42 होगा। अब माइनस में क्या होगा, साइन 42। साइन 42 में से आप साइन 42 को घटाइएगा तो क्या आएगा, साइन 42 माइनस साइन 42, यानी 0 आएगा। तो इस तरह से ये 3 प्रश्न हो गए। 4 प्रश्न को देखें। 4 में कहता है कॉसेक 31 माइनस सेक 59, यानी कॉसेक को हम लोग कॉसेक ही लिखेंगे पहले, कॉसेक। और 31 को 90 के रूप में क्या लिखेंगे, 90 माइनस 59। तो ये इसको घटाइएगा तो 31 होगा। ये कॉसेक है, यहाँ भी कॉसेक है, 31 है तो ये भी 31 है। फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे। फिर क्या है, सेक 59 है तो सेक 59 लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, फॉर्मूला से कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, तो कॉसेक चेंज होता है आपका सेक में। तो सेक कितना हो जाएगा, सेक थीटा, यानी सेक 59 माइनस में फिर से क्या हो जाएगा, सेक 59, और ये दोनों घटेगा तो क्या होगा, 0 होगा। इस प्रकार से हमें आंसर क्या प्राप्त हुआ, तो 0 आंसर प्राप्त हुआ।